नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा, उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ मैंने आपको बना के दिया और देखिए बहुत सारे मुझे कमेंट्स ये आते हैं, सर आप कुछ कंपनीज़ को अ, कुछ कुछ कंपनीज़ के ऊपर ही बार-बार वीडियो क्यों बनाते हैं? देखिए मैं आपको यही बोलता हूँ कि आपका अगर कहना है कि मैं 5000 कंपनी के ऊपर रिसर्च करके काम करूँ, तो मैं कभी भी ट्रेड नहीं ले पाऊँगा। और मेरा काम ज़्यादा से ज़्यादा स्विंग ट्रेडिंग्स के ऊपर है। मैं इन्वेस्टमेंट उसी कंपनीज़ के ऊपर करता हूँ, जिसमें मुझे हाई पोटेंशियल और हाई ग्रोथ ऑफ कंपनी देखने को मिलता है। और बाकी कंपनीज़ के ऊपर मैं हमेशा स्विंग ट्रेडिंग्स के ऊपर ही काम करता हूँ। देखिए 5000 कंपनी के ऊपर तो मैं एनालिसिस नहीं कर पाऊँगा, तो इसीलिए मैं हमेशा 100 से 200 कंपनीज़ के ऊपर ही रिसर्च करता रहता हूँ। इसके ऊपर कभी भी ट्रेड मिले, उसके ऊपर मैं काम करता हूँ। हाँ, कुछ कमेंट्स आए, तो उस नया कंपनी के बारे में किसी ने पूछा, तब उस कंपनी के ऊपर भी रिसर्च करता हूँ, क्योंकि उसकी जानकारी आपको जो देना है, क्योंकि जो कमेंट्स आपने किया है, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। शायद कुछ टाइम भी लग जाए, मगर उस कंपनी के ऊपर मैं ज़रूर आपको वीडियो बना के शेयर करता हूँ। तो देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करूँ इस कंपनी के ऊपर जो परफॉर्मेंस देखने को मिला, वो मार्केट कैप वाइज़ कंपनी 32,000 करोड़ के आसपास है और कंपनी का पी रेशियो हाई लेवल्स में देखने को मिला और इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो के डबल के आसपास देखने को मिला है। अभी पी रेशियो कितना हाई है वो मैं आपको बता दूं कि कंपनी के एक टाइम पी रेशियो कहाँ तक चला गया था, करीबन 90 तक। वहां से करेक्शन तो हुआ, मगर उतना ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ। अभी कंपनी का पी रेशियो, मीडियम पी रेशियो कितना है, 48 है। इसका मतलब कंपनी हाई पी रेशियो के ऊपर, कंपनी ओवर वैल्यूड कंपनी के हिसाब से देखने को मिल सकता है। तो फिर भी देखिए अच्छे कंपनी के ऊपर लोग हमेशा पी रेशियो को देखता ही नहीं है। अब बहुत सारे कंपनीज के पी रेशियो, जैसे डीमार्ट के पी रेशियो एक टाइम तो 300 तक चला गया था, फिर भी उसके ऊपर लोग कंटिन्यूअसली बाई करते जा रहे थे। तो इसका मतलब पी रेशियो मैटर नहीं करता किसी भी कंपनीज के ऊपर। हाँ, पी रेशियो देखना जरूरी जरूर है, क्योंकि आप मैं आज दिखाऊंगा एक कंपनी का पी रेशियो 1500 के ऊपर है, तो क्या उस कंपनी को निवेश करना है कि नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा, मुझे कुछ कमेंट्स भी किया गया था, उसके मैं रिप्लाई भी दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो क्वार्टरली दिखा दूं तो कंपनी के देखिए, ऐसे नहीं कि कंपनी सिर्फ पी रेशियो दिखा रहा है, कंपनी का बाकी परफॉर्मेंस खराब है। कंपनी कंटिन्यूअसली लास्ट कुछ जून मंथ का जो डेटा है, 2020 का, 2021 का, 2022 का, 2023 का, हर जून मंथ के क्वार्टर देखेंगे तो कंटिन्यूअसली खुद का जो सेल्स है वो स्टेप बाय स्टेप वो इंक्रीज करते जा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करने के कारण कंपनी के ऊपर एक हाई ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिला है। और अभी इस कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करें तो कंपनी के एक्सपेंस भी कुछ अच्छा खासा लेवल्स में देखने को मिला और इस एक्सपेंस के चलते हुए कंपनी के ऊपर एक बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इस बार हाईएस्ट नेट प्रॉफिट देखने को मिला। और जिस तरीके से कंपनी खुद को रिप्रेजेंट किया और कंपनी के जो बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ तो धमाका जैसा है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा है और आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया, धमाका रिटर्न दिया। मैंने इसके ऊपर ऑलमोस्ट 3 बार ट्रेड ले चुका हूँ, स्विंग ट्रेडिंग ले चुका हूँ और 4 टाइम भी ट्रेड लेने वाला हूँ। तो कहाँ पे लेने वाला हूँ मैं अभी आपको चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा, उससे पहले कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर देख लीजिए। देखिए प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी ने इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। आप कहेंगे सर पी रेशियो तो बहुत हाई है, क्या अभी निवेश करना सही होगा? देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, पी रेशियो आपको तब देखना है जब कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो रहा है और उसका पी रेशियो हाई है। जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी का हर पैरामीटर पॉजिटिव में है, तो पी रेशियो तो बढ़ेगा ही। लोग अच्छे कंपनी के अच्छे प्रोडक्ट के ऊपर तो ज्यादा प्राइस देकर ही खरीदारी करना चाहेंगे ना। आज अगर मार्केट में रोलेक्स का कोई भी घड़ी खरीदने के लिए जाएंगे, तो आपको 1 साल का वेटिंग पीरियड देखने को मिलेगा और आप सभी जानते हो रोलेक्स रोलेक्स का घड़ी का कीमत लाखों करोड़ में है। तो सोचिए, लोग पैसा देने के लिए तैयार है, फिर भी प्रोडक्ट नहीं है। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट अच्छा है, जिसका मार्केट में डिमांड ज्यादा है, तो उसका तो प्राइस हाई रहेगा, उसका तो वैल्यूएशन हाई रहेगा। तो बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर एज ए म्यूचुअल फंड वाले ने देखिए कंटिन्यूअसली इसके ऊपर सेल अप तो किया, उसके बाद इस बार हद से भी ज्यादा कंपनी ने बाय किया। कंपनी जिस तरीके से सेल अप कर रहा है उससे कई गुना ज्यादा बाय कर रहा है। इस ये जो सेल अप है ये कोई सेल अप नहीं है, ये एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग है। जितने सारे इंस्टीट्यूशन ने बाय किए थे कभी ना कभी तो उसको प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो यहाँ पे मार्च में, मई और जून, इस तीनों मंथ में क्या क्या प्रॉफिट बुकिंग किया। अभी इसी चीज को मैं एज ए चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो ध्यान से इस चीज को देखना। कंपनी ने क्या किया, एक ऐप का विथ हैंडल पैटर्न्स बनाया
और यहाँ पे एक शानदार सा एंट्री मिला था और मैंने आपको ये भी मेंशन किया था एंट्री लेवल्स को। एंट्री लेवल पहले से ही मैंने आपको वीडियो बनाना स्टार्ट किया, यहाँ से मैं वीडियो बना था। जब कब बना था, उसके बाद में हैंडल बनेगा, इस तरीके से मैं मार्किंग भी आपको करके दिया था और हैंडल भी बना। और हैंडल बनने के बाद जहाँ पे कन्फर्मेशन हुआ वो भी बताया, और उसके बाद नीचे आया, यहाँ पे भी वीडियो बनाया। तो बहुत बार मैं आपको वीडियो बना के यही डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं और जिस कंपनी के ऊपर निवेश करने वाले हैं, उसके ऊपर आपको मतलब प्रोटेक्शन चाहिए, मतलब हाई पॉसिबिलिटी चाहिए कि हाँ, इस कंपनी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, टारगेट दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए देखिए कंपनी का तो आज देखा जाए तो टॉप लेवल में है। यहाँ पे कोई यहाँ पे कप तो बना, मगर यहाँ पे कोई हैंडल नहीं बना। तो इसलिए मैं यहाँ पे कप विथ हैंडल नहीं कहूंगा। फिर भी यहाँ पे मैं ट्रेड लेने वाला हूँ क्योंकि कंपनी एक रेंज को ब्रेकआउट किया। मैं आपको रेंज के बारे में बात करूँ तो पहले बोल चुका हूँ, इस रेंज में कंपनी फंसे हुए है। जब इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो मैं एंट्री लूंगा। तो एंट्री कब लूंगा? जब इस हायर लेवल के ऊपर अगर कोई भी ग्रीन कैंडल दिखे, और वो भी इस तरीके से वॉल्यूम के साथ, तो मैं इसके ऊपर एंट्री लेने वाला हूँ। और एंट्री लेने के बाद तो आप कहेंगे सर आपका टारगेट क्या रहेगा? देखिए टारगेट में यहाँ पे एक्चुअली जो लेने वाला हूँ, मैं एज ए देखा जाए तो जितने सारे नेक्स्ट रेजिस्टेंस, नेक्स्ट पिवोट देखने को मिलेगा, वहां पे तक मैं टारगेट लूंगा। मान के चलिए इसके ऊपर मैंने एंट्री लिया, तो मेरा टारगेट यहाँ, फर्स्ट टारगेट यहाँ तक होगा। और एंट्री के बाद यहाँ पे टारगेट लूंगा क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको दिखेगा, नेक्स्ट पिवोट आपको दिखेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर जब भी स्टडी करके काम कर रहे हैं और कंपनी जब हायर लेवल में है, तो छोटा छोटा करके स्टेप वाइज आपको आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली आप बहुत ज़्यादा निवेश कर देंगे, ऐसी कंपनी के ऊपर ज़्यादा निवेश मत करिए क्योंकि कंपनी हायर लेवल में है, टॉप लेवल में है, यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं। तो हमेशा जब कोई स्टॉक प्रीवियस हाई के नीचे ट्रेड बनता है, तब उस कंपनी के ऊपर ज़्यादा ट्रेड आप ले सकते हैं। तो फिर भी मैं हमेशा 5% के ऊपर कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मुझे लॉसेस भी हुआ तो 5% के आसपास लॉसेस होगा। तो ज़्यादा मैं एक कंपनी के ऊपर ज़्यादा मैं पैसा नहीं लगाता हूँ। तो आपका क्या राय है, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है डीमार्ट। डीमार्ट मतलब एवेन्यू सुपरमार्ट। तो एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है। देखिए पिछले कुछ दिनों में कंपनी का पी रेशियो 98 था और आज कितना बन गया 101। इसका मतलब पी रेशियो फिर से धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ना ऊपर जाए? क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस अच्छा है और कंपनी 300 करोड़ के 300 के ऊपर इसका पी रेशियो चला गया था और वहां से गिरकर 100 तक आया। तो इसका मतलब एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ और उस करेक्शन आज नहीं तो कल तो वो रिकवरी करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे रिकवरी का मूड में भी है। और कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है, कंपनी का इनकम भी जबरदस्त है, कंपनी का डेप्थ ना के बराबर है। 2 पॉइंट्स पॉजिटिव है, 2 पॉइंट्स नेगेटिव है। जैसे पैक रेशियो 1% के नीचे होना चाहिए था। मार्केट कैप टू सेल्स 5% के ऊपर, 5 रुपीज के आसपास है। 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 5 रुपीज पेमेंट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा। और उस हिसाब से देखा है तो कंपनी का बाकी पैरामीटर जैसे आरओसी तो ठीक है, ईबिटा मार्जिन तो धमाका जैसा है, क्विक रेशियो भी ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज भी बहुत शानदार है, और रिटर्न ऑफ एसेट भी अच्छा खासा है। तो सब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिला है। और रही बात कंपनी के डेटों से, कंपनी इस रेशियो को अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं। कंपनी जो प्रोडक्ट एक्चुअली जो माल बेच रहा है, वो हर दिन में ही कंपनी को पैसा मिल रहा है क्योंकि कंपनी के जो शॉपिंग मॉल्स है, आप वहाँ पे जाएंगे, क्या आप वहाँ पे प्रोडक्ट खरीदने के लिए खरीदने के बाद आप ये कहेंगे कि मैं 1 हफ्ते के बाद पैसा दूंगा, तो आपको शॉप मॉल से कोई भी प्रोडक्ट बाहर नहीं नहीं लेके जाने देंगे। तो इसलिए हर दिन में उसको पैसा मिल रहा है। तो कैश साइकिल जो है वो क्विकली यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। तो इस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस और भी ज्यादा है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हूँ, एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी हूँ। तो कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न बना उसके बारे में बात करें तो उससे पहले कंपनी के ऊपर एज ए इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, एज ए म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, आप देखेंगे तो लास्ट कुछ मंथ से कंटिन्यूसली बाई कर रहा है। क्यों बाई कर रहा है? क्योंकि कंपनी अभी सस्ते में मिल रहा है। कितना सस्ते में है, चलो मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखा दूँ। तो कंपनी का हायर लेवल से अगर डाउन लेवल तक देखूँ तो एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। और करेक्शन कितना दूर तक हुआ था? अगर मैं टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 46% के आसपास करेक्शन हुआ था। अभी जो करंट प्राइस है उस हिसाब से देखा तो कंपनी का 36% अभी भी करेक्शन है। तो इस करेक्शन का तो वो आज नहीं तो कल वो रिकवरी जरूर करेगा। फिर भी मैं एक ट्रेड लेने के लिए तैयार हो रहा हूँ क्योंकि जो ट्रेड बन रहा है वो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बनेगा, तो एक ट्रेड बन सकता है। तो फिलहाल के लिए कोई भी ट्रेड फाइनली इनिशिएट नहीं हुआ, तो इसलिए मैं इसके ऊपर इंतजार करूंगा, मौका जब आए तब उसका फायदा जरूर उठाऊंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है जियो फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड। तो जो कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा था, और मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट किया, सर आपको पीए के बारे में पता है क्या?
मुझे इस तरीके से कुछ कमेंट आया, तो मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने कुछ मतलब बुरी बात कही है। उन्होंने बात तो सही कहा है कि पीयर इश्यू के बारे में देखना चाहिए। मैं देखिए पिछले जो वीडियो बना था शायद अ, आप जिन्होंने मुझे कमेंट्स किया उन्होंने शायद मेरे वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक नहीं देखा। इसीलिए उन्होंने शायद इस तरीके से कमेंट्स किए, क्योंकि लास्ट तक देखता तो इस तरीके से पीयर इश्यू के ऊपर कमेंट्स नहीं आता। क्योंकि पीयर इश्यू 5,900 मुझे भी पता है, आपको भी पता है। इस कंपनी का पीयर इश्यू इतना ज़्यादा क्यों है? अगर मुझे इस वीडियो में अगर 20 कम लाइक्स मिले तो मैं ज़रूर इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दूँगा और मैं आपको बताऊँगा इस तरीके से हाई पी रेशियो क्यों होता है और इस तरीके से हाई पी रेशियो में कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए। देखिए, मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत बुलिश हूँ क्योंकि कंपनी का पी रेशियो देखकर कुछ फ़ायदा नहीं है। आज नहीं तो कल पी रेशियो लिमिटेड जगह पे चला जाएँगे। तो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो बहुत बढ़िया है और कंपनी इंडिया की 3rd लार्जेस्ट एनबीएफसी कंपनी है। तो कंपनी का आरओसी, आरओई में आपको वीकनेस दिखेगा। ये सब कुछ एडजस्टमेंट होने में टाइम लगेगा। लिस्टिंग किया गया है, डायरेक्टली लिस्टिंग किया गया है। देखिए, मान के चलिए यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ। मान के चलिए एक घर में एक आप और आपका भैया दोनों ही रहते थे और दोनों के देखा जाए तो आपका भैया पर मंथ 2 लाख कमाते हैं और आपका देखिए मैं छोटा करने के लिए आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान के चलिए आपका सैलरीज़ मान के चलिए 30,000 है। तो दोनों ही एक साथ एक घर में थे, एक साथ खाना खाते थे, सब कुछ एक साथ होता था और ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आपका भैया उठाते थे। तो सोचिए अगर आपका भैया कल कह देते हैं कि आप अलग रहिए, तो आप जब अलग होएँगे तो आपका जो सैलरीज़ है, उस सैलरीज़ में जो लग्ज़रीज़ आपको इस घर में मिलता था, क्या वो ही मिलेगा? क्या आप सस्टेन कर पाएँगे? सब कुछ दे पाएँगे आपके बच्चे को, आपको, आपका बीवी को? बिल्कुल नहीं ना। तो इस सैलरी में तो नहीं चलेगा ना उतना कुछ, आप सिर्फ़ खाने-पीने का, रहने का ही जगह मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है यही हुआ, जो आपका भैया का जो एग्ज़ाम्पल दे रहा है वो कौन है? रिलायंस कंपनी है और रिलायंस ने क्या किया? उसका एक हिस्से को उन्होंने अलग किया। तो जो हिस्से को उन्होंने अलग किया वो है रिलायंस जियो फाइनेंस। तो जियो फाइनेंस को इस तरीके से छोटा कंपनी मान के चलिए, मतलब रिलायंस के कंपैरिज़न में देखा तो उसको एडजस्टमेंट करने में टाइम लगेगा, उसका सैलरी बढ़ाने में टाइम लगेगा, वो फिर से खड़ा होंगे, आप भी फिर से खड़ा होंगे। आप भी 2 लाख जो सैलरीज़ है उससे भी ज़्यादा कर पाएँगे। उसके लिए आपको थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा। आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, तो आपको थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेहनत करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं ये सारी चीज़ आपको एज़ ए एग्ज़ाम्पल के हिसाब से बताया, माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको ठेस पहुँचा है तो। क्योंकि मेरा काम है आपको डिटेल्स को अच्छी तरीके से समझ मतलब आप अगर समझे तभी मेरा जो मिशन है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कंपनीज़ के ऊपर मैं बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। जैसे क्वार्टरली आप रिज़ल्ट को यहाँ पे डिटेल्स में नहीं है, साल भर की बात करूँ तो देखिए कंपनी के साल भर में कंटिन्यूअसली प्रॉफ़िट तो हो रहा है। कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफ़िट को जनरेट कर रहा है और करंट जो ईयर्स है, वहाँ पे प्रॉफ़िट अभी भी बढ़ना बाकी है क्योंकि करंट ईयर्स अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे सेल्स ग्रोथ नेगेटिव, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव रहेगा क्योंकि अभी कंपनी डीमार्च हुआ है तो इसको टाइम लगेगा ये सारे पॉइंट्स को क्लियर करने में। और रही बात जियो फाइनेंस के ऊपर एक अपडेट्स भी आया, आप ध्यान से देखेंगे कि जियो फाइनेंस सर्विसेज गेन्स आफ्टर ब्लॉक डील 49 मिलियन शेयर चेंज हैंड। इसका मतलब जो ब्लॉक डील और मतलब जो ब्लॉक डील किया जाता है, ब्लॉक डील किस लिए किया जाता है? मान के चलिए एक बड़े मान के चलिए मेरे पास 100 शेयर है, तो इतने 100 शेयर मैं किसको डायरेक्टली मार्केट में बेचूँगा, तो कोई भी खरीद सकता है। अगर मान के चलिए मेरे पास 1 लाख शेयर है, तो 1 लाख शेयर मैं तो डायरेक्ट मार्केट में नहीं बेच पाऊँगा। खरीदारी करने के लिए मुझे बायर नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरों को मैं ढूँढ रहा हूँ जो डायरेक्टली मेरे 1 लाख शेयर खरीदारी कर लेंगे। तो इस तरीके से डेटा को बोला जाता है ब्लॉक डील। तो ब्लॉक डील के माध्यम से 49 मिलियन शेयर, इतने बड़े मतलब 49 मिलियन शेयर, मतलब सोचिए करीबन-करीबन आप कह सकते हैं कि 4 करोड़ का टोटल 4 करोड़ 90 लाख के आसपास टोटल शेयर उन्होंने बेचा और बेचा मतलब ब्लॉक डील के माध्यम से ट्रांसफर किया गया। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से डील इसीलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी में हाई पोटेंशियल है। तो आप कहेंगे सर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है तो लिस्टिंग होने के बाद शेयर में करेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि देखिए कंपनीज़ के ऊपर जो जितने सारे मतलब निफ्टी 20 मतलब जो देखा जाए तो अ, एक पैसिव जो म्यूचुअल फंड था, पैसिव जो म्यूचुअल फंड थे और वो म्यूचुअल फंड मतलब जो ईटीएफ फंड होते हैं, तो ईटीएफ फंड का जितने सारे म्यूचुअल फंड कंपनी था जो ईटीएफ करते थे, वो क्या किया रिलायंस के अंदर ही तो उसका फंड था
और रिलायंस जियो फाइनेंस को अलग कर दिया गया। तो उस हिसाब से इस जियो फाइनेंस उसका कुछ मकसद का काम नहीं है, तो इसलिए वो शेयर को क्या कर रहा था, बेच रहा था। इसलिए लोअर सर्किट में लोअर सर्किट देखने को मिला था। और देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि लोअर सर्किट होने के बाद एक दिन वो खड़ा होंगे और अच्छी तरीके से खड़ा होंगे। इस हायर लेवल को भी तोड़ेगा और एक बड़ा सा धमाका होगा। जितना गिरे तो मैं तो यहाँ पे बाय करके रख चुका हूँ। एज़ ए ट्रेडर्स के लिए भी बोल सकते हैं, एज़ ए मैं ज़रूर सोचूँगा फ्यूचर में इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखकर। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर यही राय है। कंपनी अच्छा है, कंपनी कोई बेकार नहीं है। आप सिर्फ पी रेशियो देखकर काम मत करिए। पी रेशियो में बहुत कुछ जानना बाकी है। अगर पी रेशियो के बारे में डिटेल्स में जानना है तो मुझे इस वीडियो में 20 कमेंट कर लाइक कर दीजिए। मैं ज़रूर आपको वीडियो बनाकर शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम है जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक देखा जाए तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर लगातार एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला। कंपनी अ, हर इंस्टीट्यूशन का, हर इन्वेस्टर को ऑलमोस्ट 2x का रिटर्न जनरेट करके दिया, और वो भी देखा जाए तो 1 सालों के अंदर-अंदर। तो इसलिए शायद कंपनी ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है? बोनस का। 7 तारीख को आपको कंपनी बोनस देने वाले हैं। हर 1 शेयर में 1 बोनस देने वाला है। तो ये था कंपनीज़ के कुछ अपडेट्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और सारे दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि खुद सीख कर कुछ काम नहीं बनेगा। सारे दोस्तों के साथ हेल्प करेंगे, सब लोगों को स्टॉक मार्केट में लेके आएँगे, तो हमारा देश आगे बढ़ पाएँगे। हर कोई इन्वेस्ट करेंगे तभी देश आगे बढ़ पाएँगे, और मेरा मकसद यही है कि मैं खुद जितना ग्रोथ कर रहा हूँ, आप भी ग्रोथ करें। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।